हेलो एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग वेट भी कर रहे हो, चाहते हैं कि मैं उस क्वेश्चंस का आंसर दूं। तो आप खुद सुनिए वो लेडी क्या क्वेश्चन, उस फेमिनिन जो है वो क्या क्वेश्चंस पूछ रही है। तो उस क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे, बाद उसी उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। Um, my question was that when we start understanding our relationship at the soul level, and how can we convince other souls to now I am sure that other souls are understanding this at the soul level. Now I want to force this thing at their 3D level also. So now how can we make this thing possible with our meditations and our on consciousness to bring other souls in that conscious level among with us, so that we can not harm their feelings and make them easily understand our journey and come in a cooperation with us. And one more question that I want to ask, but before asking that question, I would like to pay gratitude to sir, because once I have make confirmation about my journey from him, I have never ever doubted this journey that whether I am on this path or not. Because I feel once we start accepting this journey, half of the work is done. Because to be true to ourselves is the most important thing that we can have on this journey. Once we start accepting our truth, we are able to make other convince with this truth too. Now my question here is, when we start working on our soul level, we start becoming like a magnetic pull in us, and other people keep on drifting towards us whether we want them to drift or not. Why this thing is happening to us? इनका क्वेश्चन ये है कि जो सराउंडिंग्स में हमारे लोग होते हैं, क्या हम उनको स्पिरिचुअली अवेकन कर सकते हैं? क्योंकि हम स्पिरिचुअली उनको अवेकन कर देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, तो ये जो जर्नी है हम उनको समझा सकते, या हम उनको इसके बारे में बताएंगे तो वो एटलीस्ट एक समझने की पोजीशन में रह सकते कि जर्नी कितनी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग जर्नी होती है। ये इनका पहला क्वेश्चन है। और क्या ये हम कर सकते हैं? सबको हम स्पिरिचुअली अवेकनिंग कर सकते हैं? क्या हम हेल्प कर सकते हैं क्या करके? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर अक्सर फेमिनाइन से बहुत से मैस्कुलाइन्स कनेक्ट होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग फेमिनाइन्स के साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ फेमिनाइन्स के लाइफ में होता है? ये हमें जानने की कोशिश करना है। नहीं, ये फेमिनाइन की लाइफ में नहीं, फेमिनाइन की लाइफ में तो होता ही है और मैस्कुलाइन की लाइफ में भी होता है, लेकिन ये किससे होता है ये हमें समझना चाहिए। स्पेशली जो लोग अवेकन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होते हैं उनसे ही ऐसे रैंडमली लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके ऑफिस के कोलीग हो, भाई आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो, आपके रिलेटिव में हो, या आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो, ठीक है, या आपके सराउंडिंग्स में कोई भी लोग हो, आपके पड़ोसी हो, ठीक है, आपके एरिया में रहते हो, कोई भी सराउंडिंग्स में कोई भी लोग हो, ठीक है, वो लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। और जो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, या कोई भी दूसरा ऐप हो, तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन्स दोनों से भी ये एक्चुअली कनेक्ट रहते हैं। और ये जो लोग अवेकन होते हैं, स्पेशली जो अवेकन होते हैं, उनसे ही ये रैंडमली लोग कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये ट्विन फ्लेम में ही होता है, लेकिन नॉर्मली जो लोग स्पिरिचुअली हाई रहते हैं, जो उनका फ्लो हाई रहता है, पॉजिटिव रहता है, उनसे भी लोग कनेक्ट होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा, इसको कैसा हमें समझना है? ठीक है, दुनिया में ऐसे कई फालतू के लोग होते हैं, आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं, कई फालतू के लोग होते हैं। आपको बहुत केयरफुली, जब आप कोई भी किसी को भी अपना टाइम दे रहे हो, इमोशन दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा उसे एक एनर्जी है, ठीक है, आप अपनी हीलिंग सेंड कर रहे हो, आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल। जिस इंसान को आप एनर्जी दे रहे हो ना, उस इंसान के बारे में पहले जान लो, पता कर लो। ऐसे फालतू के लोग बहुत होते हैं, सिर्फ टाइम पास करना है उनको। ठीक है, फालतू के लोग मतलब काम धाम नहीं होता भाई, फ्री रहते हैं दिन भर। उसमें कितने हाउस वाइफ होती है, बोर होती रहती है, उनको कोई ना कोई चाहिए शेयर करने के लिए, गॉसिप करने के लिए। ऐसे कितने मेल लोग होते हैं, रिटायरमेंट पर्सन होते हैं, जो रिटायर कर चुके हैं ऑफिस से, अब आराम से बैठे घर पे। ठीक है, और कितने ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, मतलब उनको कोई ना कोई चाहिए भाई। मतलब उनके पास टाइम, सिर्फ उनके पास एक चीज़ है, वो है टाइम। टाइम ही उनके पास है। अब वो टाइम को टाइम पास करना है उनको। अब वो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, तो जब उनको सोशल मीडिया में तो रहते ही वो, उनके मतलब एक अकाउंट नहीं होता सोशल मीडिया में, एक इंसान का 10-10 5-5 अकाउंट्स रहते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते रहते हैं, और लोगों से अलग अलग लोगों से रैंडमली कनेक्ट होते रहते हैं। बट उनका यही है कि किसी को रिलेशनशिप चाहिए, यानी कि सिर्फ उनको फिजिकल होना है, फिजिकल लेवल पे जाना है उनको। किसी को पैसा चाहिए, बस फाइनेंशियली किसी को लूटना है,
किसी का इमोशंस को लेना, यानी कि इमोशनल सपोर्ट को लेना, ठीक है। किसी का टाइम चाहिए, किसी की एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको चाहिए। उनके लिए क्या होता है, उनका रिक्वायरमेंट होता है, भाई मुझे एक फिजिकल होना है किसी के पास, मुझे टाइम चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। किसी तरह से भी मेरा टाइम पास होना है। अब मेरे पास टाइम, एक ही चीज़ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो है टाइम। वो मुझे पास करना है, टाइम पास करना है। तो ऐसे फालतू के लोग बहुत से कनेक्ट होंगे आपके साथ, ठीक है। वो इन द नेम ऑफ हीलिंग, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो आप जैसा ही बात करेंगे, जैसा आप बात करते हो। आपके नेचर को बहुत जल्दी समझ लेते हो कि हाँ, ये कैसा नेचर है, तो समझ के उसी तरह से वो बात करते हैं जैसा इनफैक्ट आप उनको हेल्प कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारे अंदर ये चीज़ बिल्कुल समझ होनी चाहिए। देखो, आप स्पिरिचुअल हो, अवेकन हो, तो यू शुड बी अंडरस्टैंड कि भाई ये इंसान मेरे से कनेक्ट हुआ है और जो बहुत रिलेशनशिप में आना चाहता है या मेरे से बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड। आप उसको हीलिंग दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, एनर्जी, इमोशन, जो भी आप दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, भाई बड़ी बात है, ठीक है। यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जो भी आप दे रहे हो ना, तो वो सच में एक्चुअली वो इंसान को चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी लोग टाइम पास के लिए, बट आउट ऑफ 100 90 to 80% लोग टाइम पास के लिए ही आते हैं, और 10 to 20% लोग एक्चुअली जेन्यून होते हैं। उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है भाई, उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया रिसेंटली मतलब बहुत पहले, तो इन इंडिया, सिर्फ इन इंडिया, ठीक है, जितना भी हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है, आउट ऑफ दैट 70 करोड़, कितना बोला मैंने, 70 करोड़। अगर देखा जाए तो हैज़ फॉर द डेटा, हैज़ फॉर द प्रैक्टिकल फैक्ट्स, ठीक है, रिटर्न फैक्ट्स, तो हमारे इंडिया में लाइक 5 to 7 lakhs सिर्फ काउंसलर है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, ठीक है, जो काउंसलिंग दे सकते, हील कर सकते लोगों को। लेकिन मोर देन 70 करोड़ पीपल मेंटली आर अनस्टेबल। कोई स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में है, भाई कोई ट्रॉमा में है, कि कोई पैनिक अटैक हो रहा है किसी को, कई सारी प्रॉब्लम्स है यार, कई सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसे लोगों को एक्चुअली एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। यही रीज़न है आज ऑल ओवर द वर्ल्ड आज स्पिरिचुअली लोग अवेकन हो रहे हैं। बिकॉज जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ये जो 70 करोड़ ऑफ द पीपल सिर्फ इंडिया में है, सोचो ओवरऑल वर्ल्ड में कितने होंगे, समझ रहे हो ना बात को, ओवरऑल वर्ल्ड में कितने होंगे। ऐसे जेन्युइन लोग भी है जो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, उनको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो वो सुसाइड कर लेंगे। बस बोलते हैं ना, उनको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल, प्योर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो हम दे देंगे ना, वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, किसी से क्या भी कुछ भी हो, जिससे क्या होगा, सुसाइडल थॉट से बाहर आ जाएंगे, वो सुसाइड करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़, ये क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है, जो अट्रैक्ट होते हैं कई सारे मेल फीमेल को, और मेल को भी कई सारे फीमेल कनेक्ट होते हैं, जो अवेकन हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग। तो ये हमें चीज़ का ख्याल रखना चाहिए भी, पर्सन जो हमारे पास आया है या रैंडमली सोशल मीडिया में या सराउंडिंग्स में कोई भी हमारा इंसान हो जो कनेक्ट हुआ है, जो हमसे बात करता है, तो क्या सच में उसको प्रॉब्लम है यार, उसको सच में हीलिंग चाहिए, मेरा टाइम चाहिए, मेरे इमोशंस चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। इसको पहले पता कर लो। ऐसे फालतू के लोग, बहुत लोग होते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं भाई, आपकी एनर्जी ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, आपकी एनर्जी चल जाते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों है मैं बताता हूँ। सही इंसान को आप हीलिंग दो, यस, इट्स एक्चुअली डिवाइन पार्ट होता है, ये आपका सोल पर्पस भी होता है, ठीक है। सही इंसान होना चाहिए, इंसान सही होना चाहिए, एक्चुअली इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक्चुअली प्रॉब्लम रहनी चाहिए, तो वो इंसान को आप हेल्प कर सकते हो। इसीलिए आज स्पिरिचुअली लोग अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि हम सोसाइटी को हेल्प करें, ऐसे लोगों को हम बाहर निकालें डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, ट्रॉमा से। ये हमें पता होना चाहिए भाई, आगे वाला इंसान सच में जेन्यून है क्या करके। जेन्यून है तो आप सपोर्ट करो, नहीं जेन्यून है तो आप ब्लॉक करो। हो सकता है उसके 10 अकाउंट होंगे सोशल मीडिया में, अलग अलग अकाउंट से करेगा, नंबर से करेगा, ठीक है, तो ब्लॉक, जस्ट ब्लॉक इट, ब्लॉक इट, ब्लॉक इट, और कुछ नहीं करना, इनसे कोई कनेक्शन नहीं बनाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, आप एक एनर्जी हीलर हो, आप हीलिंग देते हो, टाइम देते हो, इमोशंस देते हो, ठीक है, तो आपको हाई फ्लो में रहना हमेशा, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आपको नेगेटिव नहीं होना। अगर आपको नेगेटिव हो जाएगा तो हील कैसा करोगे आप? ये तो आपका सोल पर्पज़ है भाई, आपको हील करना। अगर कोई आपके अंदर एक क्वालिटी है स्पिरिचुअल, तो उस क्वालिटी को हम सोसाइटी के लिए देना है, लोगों को हेल्प करना है। जैसे 70 करोड़ ऑफ द पीपल मेंटली अनस्टेबल है, तो इनको बाहर निकालना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें। जब अगर वो तो कनेक्ट होंगे किसी ना किसी तरह से, यूनिवर्स खुद कनेक्ट करवाएगा आपसे, ठीक है। वो मत सोचिए वो कैसा मिलेंगे, कैसा कनेक्ट करें हम करके, वो तो हो जाएगा। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है जेन्यून है या नहीं करके। आपको फाइंड आउट हो गया जेन्यून नहीं है बंदा या बंदी, तो ब्लॉक इट, ठीक है। सिंपल सी बात है। द रीज़न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जिसको भी आप एनर्जी टाइम दे रहे हो ना, इमोशंस दे रहे हो, अगर वो इंसान गलत निकला, यानी कि वो नेगेटिव फ्लो में है, पॉजिटिव फ्लो में है,
तो नेगेटिव फ्लो वाली एनर्जी आपको बहुत इफेक्ट करेगी, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी, आपके चक्रास को इफेक्ट करेगी, आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को इफेक्ट करेगी, आपके मूड्स को इफेक्ट करेगी। कई सारी चीज़ें नेगेटिवली आपके अंदर फ्लो होने लगेगी, नेगेटिव हो जाओगे आप। अगर आप खुद नेगेटिव हो जाओगे तो यू कैन नॉट हेल्प इट, आप किसी को हेल्प नहीं करोगे, ठीक है। तो सही इंसान से कनेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर गलत इंसान से कनेक्ट करोगे जो नेगेटिव फ्लो में रहता है, नेगेटिव थॉट्स में रहता है, बिलीफ में रहता है, उसका नेचर ही नेगेटिव है, उसका बिहेवियर ही नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, बोलता रहता है, बोलती रहती है, सोचती रहती है। जो सेल्फ इन्फीरियरिटी बोलते हैं हम लोग, अपने बारे में डिग्रेड करना, अंडर एस्टिमेट करना, डीमोटिवेट करना, कई सारे लोगों में होता है। मैंने कहा ना कि एक्चुअली पेन होता ही नहीं है, सिर्फ ये जर्नी को ब्लेम करते हैं लोग, पेन पेन करके। ये खुद का होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। ये खुद अपना पेन क्रिएट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम होती नहीं उधर, ये खुद क्रिएट करते हैं, खुद अपने पेन को क्रिएट करते हैं, सैडनेस को क्रिएट करते हैं। ये सब जिम्मेदार खुद है, इन सब जिम्मेदार है ना खुद है। और ये इस यूनिवर्स को ब्लेम करते रहते हैं, गॉड को ब्लेम करते रहते हैं, ये भाई ये स्पिरिचुअलिटी को ब्लेम करते हैं। जो लोग ब्लेम करते हैं ना वो इमेच्योर इंसान है, वो याद रखो। जो सीखता है गलतियों से आगे बढ़ता है दैट इज़ अ मैच्योर पर्सन। जो सिर्फ ब्लेम करके बैठा रहता है, ब्लेम करता है, ये यूनिवर्स ने ऐसा कर दिया, गॉड ने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, तो सोचो वो इमेच्योर इंसान है, बहुत वीक इंसान है। तो ये खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए प्रॉब्लम्स, और ये खुद पेन को चूज़ करता है, ये खुद चूज़ करता है, ठीक है। भाई हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, 100 प्रॉब्लम होती है। 100 में अगर मेरी लाइफ में 100 प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट मेरे पास ये एक रीज़न तो है, आई शुड बी हैप्पी। खुशियाँ आपके घर चल के नहीं आती, आपको सीखना चाहिए कि मुझे खुश कैसा रहना। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी। पहले अपने आप को खुश रखो, आपको सीखना चाहिए। खुशियाँ घर तक, दरवाजे तक नहीं आती, आपको अपने अंदर। बाहर तो आप दुनिया नहीं बना सकती, क्योंकि बाहर सब फ्रॉड लोग हैं, 3D के लोग हैं, लो एनर्जी में फ्लो करने वाले लोग हैं, कार्मिक लोग हैं। आप बाहर एक अच्छी दुनिया नहीं बना सकते, पीसफुल दुनिया नहीं बना सकते। आपको दुनिया कहाँ बनाना है, आप बाहर वालों को चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज कहाँ करना है, अपने अंदर, अपने आप को चेंज करो, अपने बिहेवियर्स को सुधारो, पहले अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को सुधारो, ठीक है। अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को सुधारो, अपने इमोशंस को सुधारो, अपने इंटेंशंस को सुधारो। भाई अपने फियर्स के ऊपर काम करो, अपने डिज़ायर्स के ऊपर काम करो, हील करो, ठीक है। जो पेन है सेल्फ क्रिएटेड पेन है। 100 रीज़न है आपके पास दर्द में जाने के लिए, तकलीफ़ में जाने के लिए, सफ़रिंग में जाने के लिए। एक रीज़न तो ढूंढो यार, एक रीज़न तो मिल ही जाएगा जहाँ आप खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो, या सीख सकते हो कि एटलीस्ट मुझे कैसा खुश रहना है करके, ठीक है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। तो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोई एनर्जी दे रहे हो किसी को, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वो बंदा या बंदी जो भी आपके पास रैंडमली कनेक्ट हो रहा है, तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू फिगर आउट कि उसके इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहता है। कहीं लोग आते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनको सिर्फ फिजिकल होना पड़ता है। कहीं लोग आते हैं फाइनेंशियली आपके पैसे लूटने के लिए, कहीं लोग सिर्फ उनको इमोशनल सपोर्ट होना है इसलिए आते हैं। किसी को सिर्फ टाइम रहता है, कहीं ढेर सारा टाइम रहता है पास करना है, उनको टाइम पास करने के लिए आता है। तो यू हैव टू फिगर आउट इंटेंशन। अगर इंटेंशन गलत लगते ब्लॉक करो, डायरेक्टली ब्लॉक करो, ठीक है। ये क्यों होता है मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। इनको ऐसा लगता है, जो लोग भी कनेक्ट होते हैं ना हमसे, इनको बहुत पीसफुल फील होता है, हमारे वाइब्रेशन एनर्जी से बहुत पीसफुल फील होता है, तो फ्रीक्वेंसी से बहुत पीसफुल फील होता है। तो इनको क्या लगता है, भाई ये इंसान से मुझे प्यार हो गया। वो लोग बोलते हैं ना यार मुझे प्यार हो गया रिलेशनशिप में ना, वो झूठ नहीं बोलता, एक्चुअली उनको प्यार होता है। लेकिन उनको ये पता नहीं ये इंसान से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो वाइब्रेशन है ना, इसका जो हाई फ्लो एनर्जी है, इसकी फ्रीक्वेंसी, उससे मुझे कनेक्टिविटी फील हो रही है, उससे मैं इंटरनली पीसफुल में रह रहा हूँ, हील कर रहा हूँ, हील कर रही हूँ। उससे मेरे एक्चुअली डिप्रेशन से मैं बाहर निकल रही हूँ, स्ट्रेस से बाहर निकल रही हूँ, ट्रॉमा से बाहर निकल रही हूँ, यार मैं खुश रहने लगी हूँ, हंसने लगी हूँ, मुस्कुराने लगी हूँ। ये सब चीज़ें एक वाइब्रेशन का खेल है, एक फ्रीक्वेंसी का खेल है। लेकिन इनको क्या लगता है, इनको कोई सोल नॉलेज नहीं होती, ज़ीरो नॉलेज होती है। इनको क्या लगता है यार इंसान से मुझे प्यार हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, इमोशंस हो गए, मुझे यस कंफर्टेबल हो जाना है, इसके साथ कनेक्ट हो जाना है, रिलेशनशिप में आ जाना, वो पीछे पड़ जाते हैं आपके पागलों की तरह। तो इनको ये पता नहीं चलता भाई ये तो वाइब्रेशन से हो रहा है, उसकी वजह से नहीं, उसके वाइब्रेशन से हो। तो इनको लगता है प्यार हो गया आपसे, वो पीछे पड़ जाते हैं पागलों की तरह, साइको हो जाते हो आपके पीछे, बहुत पोसेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनको नॉलेज नहीं होती, इसलिए इनको ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। अगर आप इंसान जेन्यून है तो आप कनेक्ट करो, हेल्प करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर जेन्यून नहीं है ब्लॉक करो। कितने भी आते हैं, एक नहीं 100 आते हैं, ब्लॉक करो। 100 अकाउंट से भी वो कॉल करेंगे तो ब्लॉक करो, ठीक है। चलो मैंने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इन्होंने ये पूछा है, जो हमारे लोग सराउंडिंग्स में होते हैं, क्या हम उनको स्पिरिचुअली अवेकन कर सकते हैं, जिससे हमें भी थोड़ी हेल्प होगी उनको समझाने में या उनको भी हील करने में कि ये जर्नी कैसी होती है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर याद रखिए, 1,44,000। ठीक है, ये 1,44,000 एक्चुअली वो नंबर है जो इतने लोग, इतने सोल जिस धरती पे आकर, धरती पे ऑलरेडी है, अवेकन होंगे। इतने ही सोल कम्प्लीटली अवेकन होंगे, और इसमें लाखों लोगों की होगी, लाखों लोगों की अवेकन होगी, लेकिन इतने ही कम्प्लीटली अवेकन होंगे, 1,44,000। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम पूछ के आते हैं कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी इस जन्म में होगी और हमारा आखिरी जन्म होगा, हमारी सोल का इस धरती पे आखिरी जन्म होगा। उसमें 1,44,000 कम्प्लीटली एक्चुअली अवेकन होंगे, लोग हेल्प करेंगे, और कई सारे लोग अवेकनिंग प्रोसेस में आएंगे, लेकिन चैलेंजेस फेस करेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस की वजह से गिव अप कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि लाखों लोगों की होगी, सिर्फ 1,44,000 ही नहीं, लाखों लोगों की होगी। उसमें लोग ये और एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर दिया, वो सब सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही होंगे करके। 1,44,000 जो होंगे वो ट्विन फ्लेम होंगे, वो एक मिसकॉन्सेप्शन है। सिर्फ वो ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, यस उसमें कई लोग होंगे जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम में होंगे, और उसमें सोल जो स्टार सीड्स होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, वो लोग भी रहेंगे, और नॉर्मल लोग जो हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहते हैं, हाई फ्लो में रहते हैं, वो लोग भी एक्चुअली उसमें 1,44,000 में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। ये नॉर्मल इंसान एक्चुअली तब तक वो एफर्ट्स नहीं डाल सकता, मेहनत नहीं कर सकता। मेन इससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के लिए अपना पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, सोशल कंडीशनिंग पैटर्न को, जो एक्चुअली एक इल्यूशन है हमारे लिए। इल्यूशन में हम जी रहे हैं, इल्यूशन में हमें रखा है, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस सोशल कंडीशनिंग से बाहर आना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे, इंटेंशंस पे काम करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें आज तक हमने फीड की अपने दिमाग में, जो एक्चुअली एक मेमोरी बन के रही है, एक इंफॉर्मेशन सोर्स बन के रहा है, जिसके बेस पर हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट कर रही है, एक्शन ले रही है। ठीक है, ये सब कई सारी चीज़ें हमें काम करना होगा, बदलाना होगा इंटरनली। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ये इंटरनली आपके ऊपर काम करना है, रिसर्च करना है, स्टडी करना है, आपको अपने बारे में छोटी सी छोटी चीज़ जानना है कि भाई आप कौन हो, भाई आपके अंदर क्या गलत चीज़ें चल रही है, क्या गलत चीज़ें फीड की गई है दिमाग में, जिस तरह से आपका वो बिलीफ बन चुका है, एक थॉट प्रोसेस बन चुका है भाई, जिसकी वजह से उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, एक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें कितनी हद तक सही है, यू हैव टू फाइंड आउट। बचपन से लेकर अब तक आपकी सोशल कंडीशनिंग है, कितनी हद तक चीज़ें हमें सही बताई गई है, कितनी हद तक चीज़ें हमें सिर्फ गलत बताई गई है, सिर्फ एक इल्यूशन है। इल्यूशन कैसा पैदा होता है? हमारे देखिए, मेरे दादाजी, मेरे जो परदादाजी है, मेरे दादाजी को कुछ बताया, एक्चुअली वो रियल नहीं है, इट्स ए इल्यूशन, गलत इन्फॉर्मेशन है। अब मेरे जो परदादाजी थे उनको भी किसी ने बताया, उसको भी पता नहीं था, उसको किसी ने बताया। अब मेरे दादाजी ने मेरे डैड को बताया भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है। अब मेरे डैड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते। हमारे लिए फर्स्ट टीचर कौन होता है? हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। बाद हम स्कूल जाते हैं ना, पहले तो हमारे मदर फादर ही होते हैं। तो मदर फादर जो भी बोलते हैं ना, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है करके। वो हिसाब से हम सोशल कंडीशनिंग हो जाती है हमारी, उसी हिसाब से हम, हमारी थाट्स बिलीफ पैटर्न हो जाता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसी तरह के हमारे एक्शंस होते हैं, उसी तरह के हमारे कर्मा होते हैं। ठीक है, तो मेरे डैड को उनके डैड ने बताया, और मेरे डैड ने मुझे कुछ बताया। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है? अब एक अवेकनिंग इंसान का मतलब क्या है? मेरे डैड ने मुझे कुछ बताया, यस ऑफकोर्स मैं उसकी रेस्पेक्ट करूँगा, लेकिन मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा कि मेरे डैड ने जो बताया वो कितनी हद तक सही बता रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन कितनी हद तक सही है। तो मुझे जब रिसर्च करना है, डेवलप मतलब रिसर्च करके सच्चाई जानना है कि, या जब मैं उस सोच तक जाता हूँ कि यस मेरे डैड ने जो बताया एक्चुअली उसमें सच्चाई है, यस इट्स ट्रू, तब मैं बिलीव करूँगा, तब मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली अपने दिमाग में डाउनलोड करूँगा। उसके बाद मेरे वो थॉट बिलीफ पैटर्न बन जाएंगे, उसके बाद मेरी बॉडी एक्शंस वैसे ही होंगे। ठीक है, तो तब तक मुझे बिलीव नहीं करना है, तब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊँ भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी जा रही है क्या ये सच है। ठीक है, आजकल वही हो रहा है। आजकल जो न्यूज़ चैनल है, जो जर्नलिस्ट है, जो वो दिखाते, जो हमें वो सुनाते, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पिरिचुअल होना का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल होने का मतलब है यही चीज़ कि आपको रियलिटी के ऊपर काम करना है, फैक्ट के ऊपर काम करना है। किसी को भी ब्लाइंडली बिलीव करके यू शुड नॉट फॉलो, क्योंकि आप भी उस एक फॉल्स कंडीशनिंग का पार्ट हो जाते हो, इल्यूशन का एक पार्ट हो जाते हो। अगर वो किसी को भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, उसकी बातों को मानता है, हमेशा याद रखो जो चीज़ हमें दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, समझाई जाती है, वो गलत होती है।
तब तक गलत होती है, तब तक आप मेक श्योर नहीं कर लेते यस इसमें सच्चाई है, तब तक आप इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर लेते। ठीक है, आजकल के न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल, ठीक है, जो जर्नलिस्ट यही चीज़ तो कर रहे हैं, यही चीज़ फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। तो इसी की वजह से आज ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है दुनिया में, इंसानियत ख़त्म हो रही है। इसी की वजह से ये हमारी खुद सोसाइटी है जो हमें स्पिरिचुअल होने नहीं दे रही। ये है फैक्ट। ये हमारी सोशल मीडिया है, ये हमारे मीडिया है, ठीक है, ये न्यूज़ चैनल है, ये दुनिया हमें एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने नहीं दे रही है। वो नहीं चाहते कि हम सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझे, हम स्पिरिचुअली अवेकन हो। वो नहीं चाहते, वो सिर्फ इल्यूशन में रखना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक फॉल्स बिलीव में रखना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट। ऐसे कितनी पॉलिटिक्स पार्टी है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन आज ये टॉपिक उठाया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कितने ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर है, नेता है, जो सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए तो आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है। कैसा? मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू, और आप मान लेते हो उस चीज़ को, तो इसमें क्या होती है? ह्यूमैनिटी ख़त्म होती है, ह्यूमैनिटी ख़त्म होती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ये आपका पर्पस है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, रिसर्च कितना सच है यार, इसमें कितना सच है। अब सोशल मीडिया खोलो, सारी बातें झूठ है, सब फेक है। न्यूज़ चैनल खोलो, सब फेक है, सब झूठ बोलते हैं। मुश्किल से एक दो न्यूज़ चैनल होंगे जो एक्चुअली रियल बेस पे काम करते होंगे, फैक्ट के ऊपर काम करते हैं, और बाकी के सब झूठी बोलते हैं। समझ रहे हो ना? वी शुड अंडरस्टैंड। कोई आपको चीज़ नहीं समझाएगा, ये आपको खुद रिसर्च करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत हेल्प करती है। ये एक चीज़ है पार्ट स्पिरिचुअलिटी का, जो हमें अपने आप से कनेक्ट कराता है, हमारी सोशल कंडीशनिंग, नेगेटिव सोशल कंडीशन से हमें बाहर निकालता है, और हमें रिसर्च करना, ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना है। एटीट्यूड है, ये स्पिरिचुअल एटीट्यूड है कि हमें डेवलप करना है इसको अपने अंदर। कोई भी चीज़ मैं पहले रिसर्च करूँगी या करूँगा, बाद में एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को। डायरेक्टली कोई भी बोलेगा तो आई डोंट ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा। दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, बट हमेशा बुरे लोग बहुत ज़्यादा है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ये है, तो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट ईजी टास्क, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें अपनी सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें हर चीज़ को मॉडिफाई करना, बदलाना है अपने आप को, अंदर ही अंदर ढूंढना है अपने आप को। छोटी छोटी चीज़ें हमारे बारे में तलाश करनी है, उसके ऊपर स्टडी करना है, काम करना है, समझने की कोशिश करना है। कौन करेगा यार, इतना कौन करेगा, ठीक है। अगर टाइम भी रहा ना, तो लोग क्या करते हैं भाई, यूट्यूब में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, रील्स देखते हैं। यस, दे वेस्ट द टाइम। कौन अपने ऊपर काम करेगा, कौन ये सब सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। तो ये सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, ये सेल्फ अवेकन की जर्नी है, सेल्फ एनलाइटेड, अपने सोल को एनलाइटेड करने की जर्नी है। इसमें एफर्ट्स नीडेड। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं मेरा डीएम क्यों अवेकन नहीं हो रहा है, मेरी डीएफ क्यों नहीं अवेकन नहीं हो रही। कहाँ से अवेकन होंगे? काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? ये चीज़ दिमाग में आप बिठा लो कि इनर वर्क, जो आपको लोग बोलते हैं कि भाई ये इनर वर्क कर लो, आपका डीएम आ जाएगा, डीएफ आ जाएगी। इनर वर्क या मेडिटेशन, दोनों आपकी बॉडी माइंड को बैलेंस करने में हेल्प करती है, बट कोई भी वो डीएम डीएफ नहीं आ जाती आपकी लाइफ में। ये सिर्फ आपको एक बिजनेस पॉइंट है, इतना समझ लो, एक बिजनेस पॉइंट है, ठीक है। तो कोई भी नहीं आता आपकी लाइफ में, वो इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही क्यों ना हो, चाहे आप डीएम डीएफ क्यों ना हो। डीएफ को अलग तरीके से काम करना पड़ता है, और डीएम को अलग तरीके से काम करना पड़ता है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लाइफ के लर्निंग लेसन्स अलग अलग होते हैं। और एक दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, वो है स्पिरिचुअल। देखिए, हर इंसान में एक डिवाइन पार्ट होता है, एक डिवाइन पार्ट होता है, एक डार्क पार्ट होता है, ठीक है। हमारे अंदर एक इंसानियत भी होती है, एक शैतान भी होता है, एक अच्छी नफ्स और बुरी नफ्स दोनों होती है। तो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बेस्ट पार्ट है, ये हमारी जो बुरी नफ्स होती है, जो हमारे अंदर डेविल होता है, इनर डेविल, उससे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता और ताकत पैदा करती है, क्षमता और ताकत पैदा करती है, ठीक है। हमें सिखाती है भाई अपने इनर डिज़ायर को कैसा कंट्रोल करना है, अपने अंदर के शैतान को कैसा मारना है, हमें अपने अंदर अनकंडीशनल लव कैसा पैदा करना है, एक प्योर इमोशंस कैसा पैदा करना है, कैसा हमें दूसरों की तरफ एक इंसानियत दिखानी है, इंसान बन के इंसानियत दिखानी है, कैसा हेल्प करना है, कैसा दूसरों की दर्द को समझना है, कैसा उस दर्द को अपने ऊपर लेकर हील करना है, ठीक है। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सर आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर हो, तो काउंसलर बनना कैसा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी काउंसलर हो जो ये वीडियो सुन रहा है,
काउंसलर में ये क्वालिटी एक्चुअली होनी चाहिए 100%। उसको कुछ आता है या नहीं आता है डज नॉट मैटर, ये क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। जब आप किसी से काउंसलिंग लेते हो, बात करते हो, ये मत सोचो भाई वो उसका पेन है, उसका पेन है, मेरा पेन नहीं। मैं हमेशा जब भी किसी से काउंसलिंग लेता हूँ या बात करता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, कोई मुझे अपना पेन शेयर कर रहा है, मैं यही सोचता हूँ भाई वो उसका पेन नहीं है, ये मेरा पेन है। उस पेन को मैं एक्चुअली अपने ऊपर फील करता हूँ। ये है काउंसलिंग का बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट। आप हीलिंग कर रहे हो, नो मैटर आप कितना हीलिंग कर रहे हो, वो हीलिंग नहीं होगी तब तक आप उसके पेन को अपना पेन नहीं समझोगे, अपने उसके पेन को अपने ऊपर फील नहीं करोगे, तब तक उस इंसान को आप बेहतर नहीं समझोगे। तो मैं काउंसलिंग जब लेता हूँ, मैं हमेशा आगे वाले इंसान को मैक्सिमम टाइम देता हूँ बोलने के लिए। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन उसको मैक्सिमम टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके पेन को मुझे फील करना है, वो मेरा पेन है। तो तभी मैं समझ पाऊँगा कि उसका दर्द क्या है, उसको एक सही सलूशन मैं दे पाऊँगा। तो ये बेस्ट पार्ट है। ये भी हमें स्पिरिचुअलिटी में सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी में ये भी सिखाता है कि यार हमें इंसान कैसा बनना है, हमें एनलाइटेड कैसा करना है, यार हमें अपने अंदर के शैतान से कैसा लड़ के बाहर निकलना है, अपनी बुरी नफ्स को बैलेंस कैसा करना है, और सच्चाई के ऊपर कैसा काम करना है, और अपनी ये इल्यूशन वाली सोसाइटी या इल्यूशन वाले हमारे थॉट्स जो बिलीव है, ये कंडीशनिंग हुई है, इससे कैसा हमें बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये सब एक पार्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ठीक है, हम यस, इनका क्वेश्चन ये था कि हम नहीं कर सकते, कि इंडिविजुअल एफर्ट्स होनी चाहिए इंसान के स्पिरिचुअल अगर अवेकन होना है तो इंडिविजुअल एफर्ट्स होना चाहिए। बट जैसा मैंने कहा कि मोर देन 70 करोड़ पीपल और मेंटली इम्बैलेंस कहीं ना कहीं है, तो हमें ज़रूरत है उनको हेल्प करने की। वो लोग खुद कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स खुद कनेक्ट करवाएगा, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा काम करते रहिए, लोगों को हेल्प करते रहिए। और एक क्वेश्चन एक फेमिनिन का आया है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ इधर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप मुझे, इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। जैसा मैंने कहा कि हम यस पॉसिबल नहीं है, हम किसी को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कर सकते। यस मैक्सिमम हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट काम उनको ही करना पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो को जितना है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी।